एक और वीडियो की। और भारत का भूगोल का ये वीडियो होने वाला है। चैप्टर नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसके बाद में एक और जो चैप्टर आपका है वो बचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन जो क्वेश्चन हैं इनको आप देखें, याद करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्स करोगे उतना ही बेहतर जो है जो वीडियो है वो बनेंगे। इसके बाद में जो है मॉडल पेपर आने वाले हैं। और मॉडल पेपर की मैं आपको बात बताऊं तो मॉडल पेपर जो हैं वो आपको 9 मिलेंगे। और इन 9 मॉडल पेपर में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पूरा का पूरा जो पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा का वो पूरा का पूरा मिलेगा। इन 9 मॉडल पेपर को आपको याद करना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो चाहिए, तभी वीडियो जो है मॉडल पेपर के वो आएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आपके सामने, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उस व्यापार को क्या कहेंगे? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन जो है ऑप्शन सही होगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो दो देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार है वो आपका कहलाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो स्थलबद्ध जो पोताश्रय कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। विशाखापट्टनम जो है वो एक जो है स्थलबद्ध जो है बंदरगाह है। देखो विशाखापट्टनम जो है वो एक सुरक्षित जो है प्राकृतिक तरीके से सुरक्षित है। एक चट्टान है बहुत बड़ी, उस चट्टान के पीछे ये जो है बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। तो किसके द्वारा वहन किया जाता है? तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। समुद्र और जो वायु है मार्ग उसके द्वारा जो है वो वहन किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो अरब सागर की रानी जो है वो कोची पतन को कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वेवनंद भी है, तो आप वहाँ वो भी अगर ऑप्शन में आए तो आप वो कर सकते हो, वेवनद कर सकते हो, या कोची आए तो कोची। तो दोनों में से आपको ध्यान में रखना होगा, दोनों में से जो भी नाम आएगा वो अरब सागर की रानी कहलाएगा। अगर कोची आता है तो कोची कहलाएगा, अगर वेदनंद आता है तो वेदनंद कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन हमारा अगला जो है वो क्या होने वाला है? तो आइए चलते हैं। सॉरी, वेवा न जो है नद है, वेवानद, बेवानद जो है वो है, इसको बेवानंद कयाल भी बोलते हैं। सॉरी है ना, तो मुझे अभी याद आया, तो ये वेवानद कयाल है। ठीक है, तो ये भी अरब सागर की रानी और कोची बंदरगाह को भी कहते हैं, क्योंकि वेव जो आपका बेवानंद कयाल जो है यहीं आपका जो है वो कोची बंदरगाह स्थित है। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन में अगर आपको देखने हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले आप उसको राइट करोगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री पतन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो समुद्री पतन है वो जो है आपको पता होगा कौन सा है। तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है मुंबई पतन है, वो भारत का सबसे बड़ा पतन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वारीय पतन किस नदी पर स्थित है? तो ज्वारीय पतन, इन चारों की बात करें तो इन चारों में हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी जो है उसके ऊपर आपका क्या स्थित है? ज्वारीय पतन है। ठीक है, कौन सा? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता पतन जो है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, याद रखना है। और दूसरा एक ज्वारी है, ज्वारी नदी के ऊपर आपका क्या है, कौन सा बंदरगाह है? तो ज्वारी नदी पर आपका है मारमा गोवा बंदरगाह है, वो ज्वारी नदी पर है। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों हुगली नदी पर
आपका कौन सा हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, और जुआरी नदी पर आपका मारमा गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकते हैं। बढ़े अपन 7 की तरफ। 7 का क्वेश्चन हमारा है, विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितनी है। तो भारत की भागीदारी कितनी है पूरे विश्व व्यापार में, तो भारत की भागीदारी सिर्फ 1% है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्न में से प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, उनमें आपको देखना है और बताना है कौन सा सही है। तो पहला है आपका कांडला है, दूसरा आपका मुंबई है, तीसरा आपका कोची है, और चौथा आपका उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि कांडला, मुंबई, कोची ये तीनों ही क्या हैं, प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, भारत की निर्यातक वस्तु है। तो भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा जो निर्यात किए जाने वाली वस्तु जो है वो कौन सी है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है कृषि एवं सामग्री उत्पाद, तो है अयस्क एवं खनिज, तो ये भी है, और विनिर्माणक सामान, तो ये भी है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं, तो वो आपको याद करनी है ये तीनों चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है। तो कोलकाता पतन अभी भी मैंने आपको बताया है, तो आप इस पर कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी नदी पर कोलकाता बंदरगाह है। जुआरी नदी पर मारमा गोवा है भाई। ठीक है, तो ये आपको विशेष याद रखना है कि मारमा गोवा है वो जुआरी नदी पर है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही होगा। कांडला बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है और चेन्नई, ये तीनों जो हैं वो कृत्रिम बंदरगाह हैं। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह जो हैं पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई, तीनों कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, किस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह को दबाव को घटाने के लिए किया गया। तो इसमें किसका किया गया, तो कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। कांडला बंदरगाह का निर्माण जो है वो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। इसके अलावा मुंबई बंदरगाह का जो है दबाव कम करने के लिए जो है एक और बंदरगाह का है, जिसे जवाहर पतन कहते हैं। तो जवाहर पतन जो है वो, तो जवाहर जो पतन है तो वो भी मुंबई पतन का है, दबाव कम करने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया है। बढ़े आगे रेगिस्तान की ओर है। पहला रेगिस्तान हमारा होगा इस प्रकार से, भारत का अधिकतर विदेशी समुद्री व्यापार समुद्र एवं वायु मार्गों द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायु और समुद्री मार्ग, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्तमान में भारत में रेगिस्तान प्रमुख और 200 छोटे मंझोले पतन हैं। ठीक है, तो कितने पतन, बड़े पतन कितने हैं, 12। बड़े पतनों की संख्या कितनी है भाई भारत में, 12 है। तीसरा है, रेगिस्तान एक प्राकृतिक और देश का सबसे बड़ा पतन है। तो ऐसा कौन सा है जो प्राकृतिक भी है और देश का सबसे बड़ा भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुंबई आएगा। ठीक है, तो यहाँ मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और प्राकृतिक बंदरगाह भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आता है, को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो अरब सागर की रानी के नाम से किसको जाना जाता है, बेवानद कयाल। बेवानद कयाल यहाँ पर आप कर सकते हो, कोची भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोचिन भी इसको कहते हैं। तो वेवानद कयाल जो है वो अरब सागर की रानी कहलाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी की कुल मात्रा का केवल कितना है, तो 1% है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले
की ओर एक बार आप इस को देख लो। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहले का आपका हो गया वायु जो है रेगिस्तान का, दूसरे का आपका हो गया जो है 12, तीसरे का जो है वो हो गया मुंबई, चौथे का हो गया बेवांद नद कयाल, और पांचवे में आपका हो गया एक। बढ़े आगे छः की तरफ। छः की तरफ बात करें तो छः का हमारा है जवाहर नेहरू पतन भारत का विशालतम पतन है। तो कौन सा पतन है? कंटेनर पतन है भाई। कौन सा पतन हो गया? कंटेनर पतन है। जवाहर पतन जो है वो कंटेनर पतन है। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। कंटेनर पतन कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू जो पतन है वो भारत का कंटेनर पतन भी है। नेक्स्ट अपना रेगिस्तान है। पूरब में हुगली नदी पर कोलकाता के पास रेगिस्तान का विकास हुआ। तो किसका विकास हुआ? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर, ठीक है। डायमंड हार्बर का जो है विकास हुआ। यहाँ पर आप जो है आंसर भी इनके देख सकते हो। सभी रेगिस्तान के जो हैं वो आपके नीचे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी इनको देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की तरफ। कौन कौन से हमारे रहने वाले हैं? तो पहला क्वेश्चन सबसे पहला है, अंग्रेजों द्वारा भारत में पत्तों का उपयोग किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया? तो अंग्रेजों का जो भारत में जो उपयोग है वो क्या है? भारतीय पत्तों का उपयोग उनके पृष्ठ प्रदेशों के जो संसाधन है उन संसाधनों का विदोहन करने के लिए किया गया, ठीक है। तो क्यों किया गया? ताकि जो पत्तनों के पृष्ठ प्रदेश हैं उनका जो है उनके संसाधनों का शोषण किया जा सके, तो इसलिए उन्होंने इसका जो है प्रयोग किया। दूसरा है, कांडला पतन को विकसित करने का क्या कारण था? तो देखो, इस पतन का जो है देश के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था। तो कांडला पतन के दो कारण हैं, ठीक है। पहला कारण तो है कि जो पश्चिमी भाग है भारत का उसके और उत्तर पश्चिमी भाग जो है उनको बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया गया। दूसरा इसका काम था जो मुंबई बंदरगाह है उसके ऊपर दबाव कम करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा इस प्रकार से है, चेन्नई पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल क्यों नहीं है? तो चेन्नई पतन जो है वो क्यों अनुकूल नहीं है? तो अगर अपन बात करें कि तट के निकट जो है उच्चल्य जल के कारण यहाँ जो है पतन विशाल पोताश्रों के लिए अनुकूल नहीं है। तो क्या है? उच्चल्य जल के कारण। यानी कहने का मतलब ये है कि चेन्नई जो बंदरगाह है वो आपका ज़्यादा गहरा नहीं है, ठीक है, या यहाँ समुद्र उथला है, ठीक है। उथले समुद्र के कारण यहाँ पर जो है ये नहीं हो सकता। विभाजन के समय कौन से दो महत्वपूर्ण पतन भारत से अलग हो गए? तो इसमें पहले पतन की बात करें तो कितने पतन है? 2 पतन है, ठीक है। तो 2 पतन कौन कौन से हैं? तो एक तो देखो पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कराची, कौन सा? तो पाकिस्तान का तो क्या हो जाएगा? कराची। और दूसरा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में कौन सा बंदरगाह है? तो चटगांव, ठीक है, चटगांव बंदरगाह। ये 2 बंदरगाह हैं, वो आज़ादी के बाद जो विभाजन हुआ था उस विभाजन में ये हमारे पास से चले गए, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, पाकिस्तान से कराची और बांग्लादेश से चटगांव, ये 2 बंदरगाह थे, ठीक है, जो वर्तमान में हैं ये, ठीक है। आपको कराची और चटगांव याद रखना है, जो है भारत से अलग हुए थे। वर्तमान में ये दोनों कहाँ पर हैं वो मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में है तो कराची है और बांग्लादेश में चटगांव। विशाखापट्टनम बंदरगाह की मुख्य विशेषता बतलाएं। तो विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और एक जो है भू आबद्ध पतन है। इसे ठोस चट्टान एवं बालू पत्थरों को काटकर नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है, किसके बारे में? विशाखापट्टनम के बारे में, ठीक है।
कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये एक भू आबद्ध या जो है स्थलबंध बंदरगाह है और इसको एक जो है बालू और जो चट्टान है उनको काटकर एक नहर द्वारा समुद्र के साथ जोड़ा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अंग्रेजों द्वारा विकसित कोई दो पत्तनों के नाम बताए। तो अंग्रेजों ने किसका पत्तनों का विकास किया? तो एक तो मुंबई पत्तन है, दूसरा कोलकाता पत्तन है। इसका सबसे ज़्यादा विकास किया इन्होंने। किन्हीं 3 अनुषंगी पत्तनों के नाम बताइए। तो अनुषंगी पत्तनों की बात करें तो एक तो आपका जवाहरलाल नेहरू पत्तन, नहावा शेवा भी इसको कहते हैं, दूसरा हल्दिया है और तीसरा एनोर पत्तन है। ठीक है, ये अनुषंगी पतन है। अनुषंगी का मतलब क्या होता है? बड़े जो पतन होते हैं उनके लिए। ठीक है, चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतनों का निर्माण किया गया? तो कितने पतनों का निर्माण किया गया भाई? 2 का निर्माण किया। कौन कौन से हैं? एनोर पतन और तूतीकोरिन। ठीक है, तो ये 2 चेन्नई बंदरगाह को पर दबाव जो है उसको कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, बढ़े आगे। आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत के अन्य देशों में आयात किए जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम लिखें। तो आयात की जाने वाली में पेट्रोलियम पदार्थ है और मोती व बहुमूल्य रत्न है। ठीक है, तो भारत इनका सबसे ज़्यादा आयात करता है। भारत से निर्यात की जाने वाली 2 महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम बताइए। तो एक तो आपका इंजीनियरिंग सामान है, दूसरा मणिरत्न और आभूषणों का है। ठीक है, इससे पहले अपन ने अभ्यास अध्याय में भी पढ़ा था कि भारत कौन सी चीज़ों का निर्यात करता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह के नाम बताओ। तो भारत के पश्चिमी तट के ऊपर देखो सबसे पहले आता है कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद में आता है मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, MH यहाँ लिख देता हूँ, GJ। उसके बाद में जो नवा शेवा है ये भी आपका महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा है वो गोवा में है। न्यू मंगलोर आपका कर्नाटका में है। कोची आपका केरल में। ठीक है, तो अगर अपन उत्तर की तरफ से चलें तो सबसे पहले कांडला आएगा, कांडला के बाद में मुंबई आएगा, मुंबई के बाद में जवाहरलाल नेहरू पत्तन या इसको नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद में मारमा गोवा आएगा, उसके बाद में न्यू मंगलोर आएगा और उसके बाद में कोची बंदरगाह आएगा। तो इस प्रकार से आपके ये जो है लघुतरात्मक क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब अपन यहाँ बात करेंगे जो है लघुतरात्मक क्वेश्चन की, कि कौन कौन से लघुतरात्मक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखें, पत्तनों के पृष्ठ प्रदेश को स्पष्ट कीजिए। भाई पृष्ठ प्रदेश जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो अगर उनकी बात करें तो देखो बंदरगाह जो होता है उस बंदरगाह के पीछे जो विस्तृत भूभाग होता है, ठीक है, जहाँ जिससे जो है निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है और आयात करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका वितरण किया जाता है, तो वो जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्र बंदरगाह का क्या कहलाता है? पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो पृष्ठ प्रदेश क्या होगा? एक बार फिर सुन लो कि जो बंदरगाह होते हैं, जो बंदरगाह के पीछे का जो विस्तृत भूभाग होता है या प्रदेश होता है, जो उस बंदरगाह को निर्यात करने के लिए वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है और आयात की जाने वाली वस्तुओं का वितरण किया जाता है, तो ऐसा जो प्रदेश होगा वो प्रदेश पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर पत्तनों की अवस्थिति में पाई जाने वाली भिन्नता के क्या कारण है? तो देखो इसके पीछे का कारण ये है कि भारत के पूर्व तट की अपेक्षा जो पश्चिमी तट है उस पर अधिक पतन है। क्यों है? क्योंकि पूर्वी तट जो है वो पश्चिमी तटों की तुलना में उथले हैं, जहाँ नदियों के डेल्टाई भाग हैं, जिसकी वजह से वहाँ बालू का निक्षेप भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी भाग पर जो स्थित पतन है उनके पृष्ठ प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक विकसित और संपन्न भी हैं। ठीक है, देखो पश्चिमी तट पर अगर बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और फिर केरला है, गोवा है, तो ये सारे क्या हैं? विकसित जो है भाग हैं। वहीं अगर इधर अपन देखें तो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये इतने ज़्यादा विकसित नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से तो 2 कारण हो गए ना। पहला तो क्या हो गया कि इन जो पूर्वी तट हैं उनकी गहराई कम है जबकि पश्चिमी तट की गहराई ज़्यादा है। दूसरा, इनके जो पृष्ठ प्रदेश हैं, पश्चिमी जो पृष्ठ प्रदेश हैं वो विकसित और संपन्न है, जबकि आपके जो पूर्वी
तट है वो, उसका पृष्ठ प्रदेश है वो इतना ज़्यादा विकसित और संपन्न नहीं है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम बताइए। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं उनके नाम है। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। इसका आंसर है भाई ये। तो सबसे पहला है कोलकाता। कोलकाता के बाद में हल्दिया, कोलकाता है, हल्दिया है। उसके बाद में पारादीप, पारादीप, पारादीप के बाद में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम हो गया आपका। और विशाखापट्टनम के बाद में चेन्नई, उसके बाद में एनोर और तूतीकोरिन। तो इस प्रकार से आपके ये बंदरगाहें तो आपको याद रखना है। देखो मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ। सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद में हल्दिया, हल्दिया के बाद में पारादीप, पारादीप के बाद में विशाखापट्टनम, फिर चेन्नई, फिर एनोर और फिर तूतीकोरिन। तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। नेक्स्ट अपन बात करें चौथे क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो वायु परिवहन है उसके जो महत्व है वो क्या है। तो अगर अपन बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। क्यों है? क्योंकि ये जो है उच्च मूल्य वाली वस्तु और शीघ्र नाश होने वाले जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनको लाने ले जाने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीव्र है, तो सामान को बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भूमिका जो है वो बहुत ही अहम मानी जाती है। नेक्स्ट की अपन बात करें क्वेश्चन नंबर, कांडला पतन की अवस्थिति, विकास, कारण एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो कांडला बंदरगाह जो है उसकी जो है अवस्थिति, विकास, कारण क्या है, तो आइए जानते हैं। तो पहला है कांडला पतन की अवस्थिति। यह पतन जो है कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। तो अवस्थिति की बात करें तो इसकी अवस्थिति कहाँ है? कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। विकास का कारण की बात करें तो कांडला पतन को देश के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी भाग की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई पतन पर जो दबाव है उस दबाव को घटाने के लिए इसको जो है पतन के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। ये विकास का कारण हो गया। भाई इसका विकास क्यों हुआ? तो विकास का कारण होगा आपका हो गया। तीसरा है इसकी उपयोगिता। इसकी उपयोगिता क्या है कि ये जो पतन है ये विशेष रूप से जो है भारी मात्रा में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद एवं उर्वरकों ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। यानी ये बंदरगाह जो है इस पर सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी आती हैं? पेट्रोल आता है और पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं। इसके अलावा उर्वरक को ग्रहण करने के लिए, ठीक है। यानी 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर आती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा विदेशी व्यापार एवं घरेलू व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें जो है अंतर, तो वैसे तो बहुत आसान है भाई। क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 राष्ट्रों के मध्य होता है, ठीक है। या आप यूं भी कह सकते हो कि एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के से उपभोग की वस्तुओं का लेना देना या विदेशी व्यापार कहलाता है, ठीक है। तो और जबकि घरेलू जो है उपभोग की वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक राज्य दूसरे राज्य पर के साथ व्यापार करता है, ठीक है, या आदान प्रदान करता है, उसे घरेलू या अंतर राज्य व्यापार कहते हैं। दूसरा है कि जो राष्ट्र होते हैं उनके आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए विदेशी व्यापार जो है वो किया जाता है। घरेलू व्यापार की बात करें तो घरेलू व्यापार जो है वो जो है राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। तो नॉर्मल सी 2 चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर आप 2 बता सकते हो। नेक्स्ट है बेवानंद झील के मुहाने पर स्थित बंदरगाह की विशेषता। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि जो वेवानद जो है
इस झील या कयाल इसको आप बोल सकते हो। तो इसके ऊपर कौन सा बंदरगाह है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो आपका कोची बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोची। कोची को कोचिन भी कहते हैं, ठीक है, कोचिन भी है, ठीक है। तो ये बंदरगाह स्थित है। अब इसकी विशेषता की बात करें तो कोची बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, पहला विशेषता इसकी। दूसरी विशेषता तो ये जो आपका स्वेज मार्ग है, ठीक है, इस स्वेज मार्ग के बहुत ज़्यादा निकट है। भाई जो आपका हिंद महासागर भूमध्य सागर जो समुद्री जलमार्ग है जो स्वेज कैनाल से होकर जाता है, तो उसके ये पास है, ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता हो गई कि ये बंदरगाह जो है वो केरल, दक्षिणी कर्नाटक, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु आदि की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो हैं वो हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मुंबई को एक अनूठा बंदरगाह क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। तो मुंबई बंदरगाह जो है उसको अनूठा बंदरगाह क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या की बात करें तो मुंबई पत्तन जो है वो देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है। सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये है, ठीक है, या इसकी व्याख्या में, ठीक है। तो ये देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है। दूसरा आप इसमें ये कर सकते हो कि ये पत्तन जो है वो मध्य पूर्वी और भूमध्य सागरीय देशों तथा इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के साथ जो है सामान्य मार्ग के निकट अवस्थित है। तो ये भी आप जो है हिंद महासागर वो वाला जो मार्ग है उसके निकट स्थित है। इसके अलावा ये पत्तन जो है वो देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित करता है। यानी मुंबई बंदरगाह से जो विदेशी व्यापार है हमारे भारत का वो अधिकांश मुंबई बंदरगाह से होता है। ये पत्तन जो है वो 20 किलोमीटर लंबा है और 6 से 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। और इस बंदरगाह में जो है 54 गोदियाँ स्थित हैं। यहाँ देश का विशालतम टर्मिनल भी स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ये जो वतन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो भाग हैं वो इसके पृष्ठ प्रदेश भी हैं, ठीक है। और उपरोक्त ये सभी कारण जो हैं, ये जो कारण मैंने आपको बताए, ये कारण जो है मुंबई पतन को क्या है, एक अनोखा पतन या अनूठा पतन जो है वो बनाते हैं। क्लियर। अब अपन बात करेंगे भारत में कितने पतन है, किसी एक प्राकृतिक पतन के बारे में बताएं। तो भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में 12 तो मुख्य पतन है। गौण पतन है तो इनकी संख्या लगभग 200 है, जिसमें छोटे और मझले दोनों ही प्रकार के पतन शामिल हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आप जो हैं और क्या करोगे, तो और इसमें आप क्या कर सकते हो, फिर आप जो है भारत के जो मुख्य पतन हैं, ठीक है, उनके बारे में बता सकते हो कि ये रहेंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पर है कि जो मुख्य पतन है, ये मुख्य पतन जो 12 हैं ये किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, जबकि 200 या छोटे जो हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। फिर आप पूर्वी तट के बंदरगाहों के और पश्चिमी तट के बंदरगाहों के नाम बता सकते हो। इसके बाद में आप जो हैं किसी भी जो है पतन के बारे में जो है वो बताना है, किसी एक प्राकृतिक पतन के बारे में बताइए। तो आप क्या बता दोगे, जो आप मुंबई के बारे में बता सकते हो, ठीक है। आप जो है जो आपका मार्मो गोवा पतन है इसके बारे में बता सकते हो। आप कोची पतन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। जैसे जुआरी नदमुख के मुहाने पर क्या है, अवस्थित है मार्मा गोवा पतन, जो गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट अपना है भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत के विदेशी व्यापार की जो विशेषता है उसका उल्लेख जो है वो इस प्रकार आप कर सकते हो कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है वो वायु और समुद्री मार्गों द्वारा किया जाता है। व्यापार संतुलन भारत का है वो प्रतिकूल है। प्रतिकूल क्यों है, क्यों हमारा आयात ज़्यादा और निर्यात कम, इसलिए वो प्रतिकूल हो गया। तीसरा है कि भारत की का जो विश्व व्यापार है उसमें भागीदारी केवल 1% है, ये भी हो सकता है। चौथा कारण इसमें ये हो सकता है कि भारत जो है वो आयात के रूप में पेट्रोल का जो आयात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि निर्यात व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी जो की अगर अपन बात करें तो वो निर्मित वस्तुओं की है, ठीक है। तो आयात में तो क्या है, आयात
में तो किसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है? पेट्रोलियम की। और निर्यात में सबसे ज़्यादा भागीदारी विनिर्मित वस्तुओं की। इसके अलावा 5वें पॉइंट की बात करें तो भारत का जो उद्देश्य है वो आगामी वर्षों में अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिशत में वृद्धि करना है। अब हो गया अपना 11 का पतन और पोताश्रय में अंतर। तो पोताश्रय और पतन क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अपन पतन के बारे में बात करें तो पतन क्या होते हैं? जहाँ पर जहाज पर सामान उतारा और चढ़ा जाने की सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे? पतन कहेंगे। वहीं जो है जहाज़ लहरों तथा तूफान से सुरक्षा प्रदान करती है। पोताश्रय जो होते हैं वो जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं लहरों और तूफानों से। दूसरा हो जाएगा कि पतन जो होते हैं वो अपनी पृष्ठभूमि से रेल या सड़क द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जबकि पोताश्रय जो होते हैं वो विशाल क्षेत्र जहाज़ों के आगमन की सुविधा ही होती है। यहाँ पर सड़क और रेल ये वाला नहीं हो सकता। इसके अलावा पतन जो है वो व्यापार के द्वार कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये समुद्री भाग जो है आपस में मिले होते हैं, ये स्थल तथा समुद्री भाग आपस में। पोताश्रय जो होते हैं ना वो स्थल भाग वो समुद्र से नहीं मिले होते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा, चौथा हो गया कि जलयान जो केवल व्यापारिक माल उतारने व चढ़ाने के लिए ठहर सकते हैं, जबकि यहाँ पर पोताश्रय जो होते हैं वहाँ पर जो है जहाज़ों की मरम्मत करना, ईंधन भरना, गोदाम माल आदि वितरण की सुविधाएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है ये चैप्टर रहा। अब एक और चैप्टर जो बचा है उसका भी वीडियो जल्द ही आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।